उत्तर प्रदेश की सियासत में कई दशकों से हाशिए पर चल रही कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि विपक्ष के गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के बलबूते न सिर्फ वो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होगी, बल्कि यूपी में एक बार फिर वो बड़ा दल बनकर उभरेगी। इसके लिए वो बीते दिनों अपने प्रदेश अध्यक्ष में का भी बदलाव कर चुकी है। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जहां लगातार भाजपा पर हमलावर बने हुए हैं, वहीं उन्होंने यूपी में कांग्रेस की दमदार वापसी का दावा किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट सुर्खियों में है। ये सीट एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र होने के कारण सुर्खियों में रहती थी। इस बार यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्हें उम्मीद की आंधी बताया गया और फूलपुर 0 किलोमीटर लिखा गया है। प्रयागराज में चस्पा पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर के साथ लिखा गया है उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी, जिसमें फूलपुर 0 किलोमीटर का साइन बोर्ड भी बना हुआ है। पोस्टर में लगाए गए फूलपुर 0 किलोमीटर वाले साइन बोर्ड से प्रियंका गांधी वाड्रा के यहां से चुनाव लड़ने के लिए माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इस पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की भी तस्वीरें हैं। पोस्टर को प्रयागराज कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर लगाने वाले पिछड़ा वर्ग के शहर अध्यक्ष हसीन अहमद ने कहा कि ये हम पदाधिकारियों की नहीं बल्कि प्रयागराज की स्थानीय जनता की भी इच्छा है कि प्रियंका गांधी फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़कर अपनी विरासत को संभालें। प्रयागराज के अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष अरशद अली भी प्रियंका गांधी वाड्रा को फूलपुर लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। अरशद अली के मुताबिक जब हम जनता के बीच जाते हैं तो ये मांग उठती है। जनता की उसी मांग को कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने से पार्टी को पूरे पूर्वांचल में मजबूती मिलेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का पोस्टर लगाने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए फूलपुर संसदीय सीट से नेहरू गांधी परिवार के सदस्य को सामने आना पड़ेगा, जिसमें प्रियंका गांधी सबसे बेहतर चेहरा होंगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज के फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीट के अलावा वाराणसी संसदीय सीट पर प्रियंका गांधी को लेकर एक आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि प्रियंका गांधी अगर फूलपुर लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में उतरती हैं तो यह उनके लिए बेहद मुफीद साबित होगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से न तो प्रियंका गांधी के फूलपुर से चुनाव लड़ने और न ही आंतरिक सर्वे को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि 2024 के महासमर में वो लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट पर आजादी के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं पिछले करीब 3 दशकों से फूलपुर संसदीय सीट कांग्रेस यहां लड़ाई से बाहर हो चुकी है। ऐसे में प्रयागराज के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी के फूलपुर से चुनाव लड़ने से न सिर्फ कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी, बल्कि इससे पूरे देश में पार्टी के पक्ष में सकारात्मक संदेश जाएगा। इस बीच कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। हाल ही में अजय राय के बयान के बाद कांग्रेस और सपा के बीच मामला फंसने की संभावना लग रही थी। हालांकि अब चर्चा है कि मामला सुलझ सकता है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है जिस पर उसकी अभी तक जीत नहीं हुई है। कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल के लिए सपा ऐसी लगभग 18 सीटें छोड़ने को तैयार है। वहीं 60 से ज्यादा सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ने का दावा करेगी। सपा को उम्मीद है कि प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात में दोनों दल इतनी सीटों पर मान जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का इतनी सीटों पर मानना मुश्किल है। चर्चा है कि कांग्रेस उन 21 सीटों पर अपना दावा कर सकती है जिन पर 2009 में उसने जीत हासिल की थी। इसी तरह रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर दावा कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में जल्द ही प्रदेशवार बैठकें होनी है, जिनमें दलों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद पूरी तस्वीर साफ होने के आसार हैं। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में करारी शिकस्त दी थी। वहीं रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की जीत के साथ कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। इन 2 सीटों के अलावा सपा कांग्रेस के लिए धौरहरा, वाराणसी, बस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सीट, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और पीलीभीत पर अपना दावा छोड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस के कुल सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति को साफ नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी भी संशय बना हुआ है। कार्यकर्ताओं के दबाव बनने पर वो अगर अमेठी से सियासी मैदान में उतरते हैं तब भी उनका कांग्रेस के वर्चस्व वाली दूसरी सीट से चुनाव लड़ना तय है।
मुमकिन है कि राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से पार्टी के प्रत्याशी बने। इसके अलावा वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी की अमेठी में शिकस्त को कांग्रेस अभी तक भूल नहीं पाई है। इसका कार्यकर्ताओं पर नकारात्मक असर पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस फिलहाल जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। प्रियंका गांधी को लेकर भी इसी तरह की स्थिति है। कार्यकर्ता भले ही उन पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हों, खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने जैसी बातें कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। माना जा रहा है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीर साफ होने के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस की यही रणनीति है कि गठबंधन में उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले जिस पर वो अपने उम्मीदवार उतार सके। उसकी कोशिश मजबूत उम्मीदवार उतारने की होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह कि रायबरेली से भी बहुत चर्चा चल रही है कि प्रियंका उतर सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी बहुत मुमकिन है इस बार चुनाव लड़ती ना दिखाई दें। वरुण गांधी को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वरुण गांधी की अपनी पार्टी से नाराजगियां, दूरियां स्पष्ट तौर पर कई मौकों पर देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस के वो एक संयुक्त उम्मीदवार भी हो सकते हैं, वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। इन दोनों पार्टियों के समर्थन से किसी एक पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। सपा भी जो है वो अमेठी में जिस तरह अखिलेश यादव का जाना हुआ, वहाँ पर ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर दावा कर सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि किन किन सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़े चेहरों को उतारने जा रही है। प्रियंका, राहुल, इनमें से कोई लड़ता आपको दिखाई देगा। गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए। इससे वो जो दलितों की राजनीति यहाँ पर हुई है, पिछड़ों की राजनीति जो हुई है, उस पर काफ़ी फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी मंथन चलता रहेगा। लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में कुछ सीटों पर अपने अपने नेताओं के पोस्टर, जैसे कि फूलपुर में प्रियंका के पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए।